अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुज़श्ता रात इशरा में एक वाक़या पेश आया कि आपने देखा होगा, वहाँ पे एक औरत आई शॉपिंग करने के लिए। उसने कुछ ऐसा ज़ेब तन लिबास किया था जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा वगैरह हुआ। तो जैसे वो औरत आई शॉपिंग करने के लिए, एक मुल्ला मौलवी साहब जो कि अनपढ़ जाहिल, मैं तो अनपढ़ जाहिल गवार ही कहूँगा, जिन्होंने देखा जी उनके लिबास के ऊपर कुछ नऊज़ बिल्लाह कुरानी आयात अरबी में कुछ लिखा था, तो उन्होंने शोर बर्पा कर दिया। काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए जो कि नारे लगा रहे हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अरे भाई क्यों? आप पहले देख तो लें उसने कुछ गुस्ताखी की भी कि नहीं की। आप उसको कत्ल करने पे राज़ी हो गए हैं। और जिस मौलवी ने देखा है वो भी जाहिल मौलवी, उसको पता ही नहीं उसने उसके लिबास पे लिखा क्या है। अरबी में लिखा है, सऊदीया में फैशन है, वो अरबी में लिबास पहनते हैं, तो उसको पता ही नहीं। उसने देखा जी अरबी में लिखा है, वो कुरानी आयत लिखी होगी नौज़ बिल्लाह, उसने नारे लगवा दिए कुछ। हालांकि उसके लिबास के ऊपर हलवा, अरबी में हलवा लिखा था, जो कि अरबी में आम है, ऐसे लिबास पहनते हैं सऊदीया में। तो मुल्ला साहब ने, उनको पता ही नहीं जी इसके मायने क्या है। उन्होंने थोड़ा भी कुरान पढ़ा होता तो उन्हें पता होता। उन्होंने ना कुरान पढ़ा, सिर्फ दाढ़ी रख ली और जी वो मुल्ला बन गए, मौलवी बन गए, जाहिल मौलवी। उसको पता ही नहीं क्या लिखा क्या नहीं लिखा। उसने नारे लगवा दिए गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हालांकि अरबी ज़ुबान में वो हलवा लिखा, उसका मायने है हसीन, खूबसूरत। तो उसको, उस औरत पे इतना तशद्दुद किया गया, मतलब उसको कत्ल करने वाले थे लोग, तो उसको एक दुकान में बंद कर लिया गया। तो उधर मैंने देखा एक आदमी उसको कह रहा है खड़ी हो जाओ, बैठो नहीं खड़ी हो जाओ। ये मैं आपको ऊपर वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको कह रहा है खड़ी हो जाओ, बैठो ना, तुमने गुस्ताखी की है। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इससे पहले बेकमीजी से उतार। काफ़ी औरतें हो, उनको पता नहीं, हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी कुछ जाहिल और बेवकूफ़ अवाम है, उनको खुद नहीं पता। ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते, कुरान मजीद पढ़ लेते थे, उनको पता होता। अगर थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा इल्म रखते, तो उनको पता होता कि ये अरबी में क्या लिखा है। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। एक पाकिस्तानी चले गया है सऊदीया में, वहाँ पे एक दीवार पे लिखा था बैतुल खुला, मतलब उसने ना उसको जाके चूमने लग गया। वहाँ से एक अरबी का गुजर हुआ, उसने कहा भैया आपने इसको क्यों चूमा है? तो वो कहता है ये तो अरबी में कोई नौज़ बिल्लाह आयत वगैरह लिखी है, तो इसलिए मैंने चूमा है। तो उस अरबी ने उसको बताया ये अरबी में बैतुल खुला मानी वाशरूम, टॉयलेट लिखा है। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो हमारी पाकिस्तानी इमाम का भी यही हिसाब है, उनको ना कुछ इलम है ना कुछ, वो थोड़ा बहुत भी इलम नहीं रखते। सिर्फ देख लिया जी उसने ये किया, बस उसको कत्ल कर देना है, उसकी तहकीकात नहीं करनी। तो बस नहीं चल रहा था कि इस औरत को कत्ल कर दें। कुछ औरत की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कुछ औरत की भी इज्जत होती है। उसको आप ये कह रहे हो ये कपड़े उतारो अपने तन से, नंगी हो जाओ, कहाँ का दीन लेके आप फिरते हो? कैसे लोग हो आप एक औरत को कह रहे हो, बड़े बाजार में कह रहे हो कि कपड़े उतारो, नंगी हो जाओ यहाँ पे। अरे भाई थोड़ी तहकीकात तो कर लो। मैं सलाम पेश करता हूँ सईदा शहरबानों को, अपनी डीएसपी पुलिस वाले, जिन्होंने आके मौके पर सिचुएशन को कंट्रोल किया और उस औरत को बुरखा बाया पहना कर अपने साथ ले गई। आपने देखा होगा कि जब वो उसको लेके जा रही है तो अवाम तो उसको कत्ल करने में पा रही है। सारे मौलवी इकट्ठे हो गए, तो फिर उस औरत से माफ़ी मंगवा रहे हैं। अरे माफ़ी किस चीज़ की? उस औरत ने जब कुछ गुस्ताखी की नहीं, जब कोई उसने गुस्ताखी की नहीं, फिर आप उससे माफ़ी क्यों मंगवा रहे हो? अगर तुम उसने कुछ गुस्ताखी की हो, माफ़ी आप मंगवाओ, फिर भी ठीक है। ये जो मुल्ला नाम के जो मौलवी सारे इकट्ठे हो गए, उस औरत को कह रहे माफ़ी मांग ले, हमने आपको माफ़ कर दिया। अरे किस बात पे आपने माफ़ किया जब उसने कुछ गलती की नहीं? आप ऐਵੇਂ कही जा रहे हैं हमने आपको माफ़ कर दिया। कौन सी गुस्ताखी की है उसने? बात एक मौलवी साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनको माफ़ कर दिया। अरे तू कौन होता माफ़ करने वाला? अगर उसने गुस्ताखी की भी होती तो तू कौन होता माफ़ करने वाला? जब उसने कुछ गुस्ताखी की नहीं और तू कह रहा है माफ़ कर दिया। अगर वो कल ये वाक़या अगर हो जाता तो बहुत ही सानिया हो जाना था हमारे लिए। बाद में हमें पता लगना था जी ये अरबी में हलवा लिखा है जिसका मायने है खूबसूरत हसीन। उधर एक जान ज़ाया हो जानी थी, एक औरत जो कि कत्ल हो जानी थी।